हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जावा का फॉर लूप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जावा फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब आप जानते हैं कि कितने बार आपको लूप चलाना है तो आप फॉर लूप यूज़ करें इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। और बेसिकली हम लोग फॉर लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में स्टेटमेंट से 3, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, उसके बाद कर ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड है वो। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 है जो कि एक बार एग्जीक्यूट होता है आपके कोड से पहले, आपके कोड को रन होने से पहले। स्टेटमेंट 2 क्या है? डिफाइन करता है कंडीशन को कि किस कंडीशन पर आपका जो कोड रन होगा। स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट 3 जो है वो हर बार रन होता है कि आपको क्या करना क्या है इस कोड के साथ। तो बेसिकली होता ये है कि आप इसे तभी समझेंगे जब हम लोग एक्लिप्स में जाएंगे। तो चलिए एक्लिप्स में। तो ये पहला पिछला चैप्टर है, लूप चैप्टर। इसे हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक नया बना लेते हैं क्लास, जिसका नाम हम लोग शायद देंगे, जो भी आप दे दें, मैं तो जस्ट चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। फॉर लूप दे दिया हमने। यहाँ पर एक स्ट्रिंग वाला मेथड को इम्प्लीमेंट किया, फिनिश किया। अब यहाँ पर फॉर लूप आ चुका है, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। इस कमेंट लाइन को यहाँ पर जगह बना लेंगे और ये जो कंसोल है वो इधर चल गया है, तो इसे कंसोल को हम लोग अगेन इधर लाएंगे। कंसोल आ चुका है हमारा, यहाँ पर कंसोल को लाएंगे। ये और इधर जा सकता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग जूम करके दिखाएंगे ताकि आपको तकलीफ ना हो। यहाँ पर हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप किस तरह से यूज़ होता है? तो फॉर लूप कुछ इस तरह से यूज़ होता है। सबसे पहले आपको फॉर लिखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, तो पहले बता दूं कि अगर आपको आपका नाम 5 बार प्रिंट करना है तो भी आप इससे लगातार लूपिंग के जरिए कर सकते थे, जैसे कि वाइल से करते थे। और साथ ही साथ फॉर लूप से होगा ये कि अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें, रियल वर्ल्ड नहीं, रियल ऐप वाला वर्ल्ड का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कार्ट में वैल्यू ऐड करवानी होती है, मीन्स यूज़र अगर ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करता है, ऐप में कोई सामान, कोई प्रोडक्ट अगर ऐड किया, तो फॉर लूप के ज़रिए होता है वो कैसे होता है? लिस्ट का साइज़ 1111 बढ़ता जाता है फॉर लूप के ज़रिए। कैसे होता है ये? तो फॉर लूप के ज़रिए होता है। चलिए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले फॉर लिखेंगे हम लोग, उसके बाद राउंड ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखनी होती है। स्टेटमेंट 1 क्या है? तो चलिए हमें फॉर एग्जांपल 1 से 5 तक का गिनती प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? इंटीजर प्रिंट करवाना हमें। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे। और करना क्या है? और कब तक चलाना है? तो इसे हमें चलाना है i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 तक चलेगा ये। फिर से सेमीकोलन देंगे। और लास्ट स्टेटमेंट कि हमें करना क्या है? तो इंक्रीमेंट करना हमें i++। अब करली ब्रैकेट देंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग इसके अंदर। अब यहाँ प्रिंट कर देंगे सिंपली system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या प्रिंट करना है? सिंपली हमें i को प्रिंट कर देना है। यहाँ पर i लिख देंगे, कंट्रोल F11। आप देख सकेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ चुका है। तो फॉर लूप इसी तरह से यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि आप इनिशियलाइज करते हैं किसी भी इंटीजर या स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर हमने इंटीजर दिया है, इंट int, वही चीज़ होता है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने i दिया है इजी होने के लिए। इंट i इज इक्वल टू 1, यानी 1 से शुरू होना है काम। उसके बाद कहाँ तक चलना है भाई? तो वही i जो है 5 या 5 से कम तक चलेगा। और i क्या होना है? तो बढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेटमेंट होता है कहाँ तक चलेगा या फिर कंडीशन क्या है चलने का, और तीसरा स्टेटमेंट है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते थे व्हाइल लूप। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको समझने में, क्योंकि कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें एक ही लाइन में एक ही ब्रैकेट के अंदर आपको सारे के सारे कंडीशंस लिख देने होते हैं, और व्हाइल वगैरह लूप में आपको बीच में लिखना पड़ता था इंक्रीमेंट वगैरह। लेकिन इसमें सब चीज़ एक ही लाइन में हो जा रहा है। यहाँ पर जस्ट आपका कोड रन हो रहा है जो कि रन होना है। तो ये तो हो गया इंटीजर प्रिंट करवाने का। अब अगर हम चाहें कि 50 तक हमें करना है प्रिंट, सिंपली इसे 50 कर देंगे, कंट्रोल F11। आप देख सकते हैं 50 तक आ चुका है। उसी तरह से हम लोग अगर चाहते हैं कि 50 से हमारा उल्टा चले, तो यहाँ पर हमें कंडीशन चेंज करना होगा। i 50 हमने दे दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर करना होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर प्लस करेंगे तब तो कभी नहीं होगा काम, i माइनस करना होगा। अब कंट्रोल F11, अब देख सकते हैं 50 से 1 आ चुका है। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं।
फॉर लूप के ज़रिए आप कोई भी चीज़ को कई बार प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 50 बार आप चाहें तो कोई एक नाम ही प्रिंट करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। जस्ट इसे चेंज कर देंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे आप स्ट्रिंग में दे देता हूँ एक फ़ोन लेस, अब कंट्रोल F11 तो 50 बार आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से आप फॉर लूप की मदद से काफ़ी सिंपली कोई भी चीज़ें कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें तो 1 से 100 के बीच का प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम आई को ही प्रिंट करें और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक करके नहीं घटाना है बल्कि हमें घटाना है अगर 2-2 करके, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंडीशन आप लगा सकते हैं। 2 के लिए घटाना है तो i = i - 2, अगर 10-10 करके घटाना है तो सिंपली आप यहाँ पर i = i - 10 करेंगे। कंट्रोल F11 आप देख सकते हैं 50, 40, 30, 20, 10 इस तरह से आप इवन, ऑड वगैरह वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप की मदद से। और बहुत सारी चीज़ें आगे फॉर लूप की मदद से हम लोग कर सकेंगे जब हम रियल ऐप डेवलपमेंट जब करेंगे तब। अब यहाँ पर चलिए एक एरे लेते हैं और एरे के नेम्स को प्रिंट करेंगे फॉर लूप की मदद से। इसे एक बार मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग का एरे लेंगे। स्ट्रिंग का एरे हमने सीखा था, शायद सीखा है हमने ये चीज़, या फिर आप कमेंट करें कि मैंने बताया कि नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। स्ट्रिंग का एरे कुछ इसी तरह से लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग दिया हमने, उसके बाद फिर ब्रैकेट देंगे हम लोग। ये ब्रैकेट बेसिकली एरे का निशान है जावा में। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नेम्स के नाम से हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, इक्वल देंगे और अब हम लोगों को वैल्यू इंटर करना है। तो वैल्यू कुछ इस तरह से हम लोग इंटर करते हैं स्ट्रिंग का, करली ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू इंटर करते हैं। किस तरह से? तो ये हो गया एक स्ट्रिंग, ये हो गया 2 स्ट्रिंग। शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग हो गया रोहित, दूसरा स्ट्रिंग हो गया जोया, तीसरा स्ट्रिंग हो गया सुमित, एंड इसी तरह से कॉमा दे करके आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब शायद कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। करली ब्रैकेट देना है, उसके बाद फिर डबल कोटेशन के अंदर नाम दे देना है, फिर कॉमा सेपरेट कर देना है। ये हो गया एक स्ट्रिंग, उसके बाद कॉमा के बाद दूसरा स्ट्रिंग, उसके बाद तीसरा स्ट्रिंग, और यहाँ पर चौथा जो नाम देंगे हम लोग सुमन। तो इस तरह से हमने दिया 4 नाम। इधर थोड़ा सा स्पेस हम लोग इधर ले लेंगे ताकि दिखे आपको। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बन चुका है नेम्स के नाम से। अब हम चाहते हैं कि इसे फॉर लूप की मदद से एक ही बार में हम प्रिंट कर दें। तो प्रिंट करने का सबसे पहला तरीका तो इस तरह से भी है, system.out.println। क्या प्रिंट करना है? तो नेम्स को हमको प्रिंट करना है, लेकिन नेम्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल नहीं प्रिंट होगा। ये देख सकते हैं एरर दे रहा है, क्योंकि ये एरे है स्ट्रिंग का और हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग में इसे नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? यहाँ पर नेम के अंदर हम कौन सा वाला प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो 1 वाला। तो यहाँ पर जोया प्रिंट होगा, देख सकते हैं जोया, क्योंकि ये जो है वो 0 पोजीशन पर है, ये 1 है, 2 है, 3 है। जब भी एरे शुरू होती है तो 0 से ही शुरू होती है, और बेसिकली इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0 से शुरू होती है प्रोग्रामिंग में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर 2 नंबर पर कौन सा है? तो ये सुमित है, क्योंकि 0 है रोहित, 1 है जोया, और 2 है सुमित, और 3 है सुमन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अगर 0 देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रोहित आएगा। तो इस तरह से हम तो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चारों नाम फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट हो तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, फॉर राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर स्ट्रिंग एक लेंगे, टेम्पोरेरी स्ट्रिंग, जो कि हम प्रिंट करने में यूज़ करेंगे। फॉर स्ट्रिंग आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, टेम्प, मैंने लिया टेम्प। उसके बाद आपको देना है कॉलन देना है, उसके बाद फिर आपको नेम्स लिखना है। क्यों? अभी क्लियर करेंगे हम लोग। उसके बाद करली ब्रैकेट देना है। अब देख सकते हैं हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया हमने। पिछले मेथड की तरह हमने 3 स्टेटमेंट्स नहीं दिए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जस्ट एरे को प्रिंट करवाना है, ना कि हमें उस टाइप से लूपिंग चलानी है नंबर वगैरह प्रिंट करवाने के लिए कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर हमने जस्ट यही काम करना है। तो ये सिंपल सा तरीका है एरे में से स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का। आप चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका सिर्फ अगर आपको नाम प्रिंट करवाना है तो ये है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस नेम्स वाले स्ट्रिंग को इस टेम्प वाले में डाल दे रहे हैं। ये जो कॉलन से हम कर रहे हैं इसे बाइंड, ये पहले एक स्ट्रिंग बनाया हमने टेम्प नाम से, उसके बाद फिर इस नेम्स वाले को इसमें डाल दिया कॉलन के बाद। तो अब जो है
बारी बारी से नेम का सभी चीज़ इस नेम्स का जितना भी नाम है वो बारी बारी से टेम्प में जाएगा। मीन्स सबसे पहले जब लूप रन होगी तो रोहित जाएगा इसमें, उसके बाद जोया, उसके बाद सुमित, उसके बाद सुमन। अभी हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं system.out.println। और हमें क्या प्रिंट करवाना है, तो हमें प्रिंट करवाना है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हम लोग उसे फिक्स करेंगे। तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें इस बार नेम को नहीं प्रिंट करवाना है, नेम्स वाले एरो को नहीं प्रिंट करवाना है, हमें ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, क्योंकि एरे में से एक एक स्ट्रिंग इसमें जा रहा है। ये तो एरे था लेकिन इस एरे का जो स्ट्रिंग है वो इसमें एक एक करके जा रहा है, तो ये चीज़ को हमें प्रिंट करवाना है। टेम्प को यहाँ पे जगह बना लेंगे ताकि अच्छा लगे। अब कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रोहित, जोया, सुमित, सुमन। यहाँ पर से अगर नाम हटा दें हम लोग, तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो देख सकते हैं नाम हट गया। इसी तरह से आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं जितना नाम आपको जोड़ना है इस स्ट्रिंग के एरे में। इस तरह से आप एरे में से भी नाम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर लूप में कुछ इसी तरह से हम लोग लूपिंग्स करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें करनी होती है, जो भी फंक्शन रन करवाना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। आई होप कि फॉर लूप आपको बेसिक फॉर लूप का समझ में आया होगा। आगे एडवांस चीज़ें फॉर लूप की हम लोग बेसिकली जब ऐप डेवलपमेंट करेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल जावा का फॉर लूप हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं और होपफुली आपका जो फॉर लूप है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें कि हाँ भाई मेरा जावा का फॉर लूप क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपकी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, आप वहाँ से सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इवन आप फोनलेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेपरेट वाइज जावा का प्लेलिस्ट जावा में दिया हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो का प्लेलिस्ट है, और बस इसी तरह से एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सभी मिक्स्ड एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें जावा, एंड्रॉयड स्टूडियो सभी मिलेगा। अगर आप सेपरेट देखना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का तो उसका अलग है, जावा का देखना चाहते हैं तो उसका अलग है, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी तो लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।